उसके बावजूद मैं एटा में हूं। कोई तो कारण होगा यहां आने का। वाह। मैं एटा का विजिटिंग कार्ड आपको नहीं, इन देश के कवियों को बता रहा हूं कि विनीत चौहान आज यहां है क्यों। यदि आज मैं बंबई रहा होता, राजकुमार भैया जानते हैं लिफाफे बड़े शहरों के बड़े मोटे हो जाते हैं, लेकिन एक बात कड़वी सच्चाई समझ लेना तो मेरे कहने का तेवर समझ लेंगे आप मुझे। मैंने 35 सालों में राजकुमार भैया हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं सुनाई है। 2 मिनट में मैंने खाली कुर्सियों से ताली न बजवा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं है। मैं यदि कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे में आज के दिन होता और सुबह 4 बजे एयरपोर्ट के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए निकलता, मैं शर्म के साथ सूचना दे रहा हूं, मुझे उन बड़े शहरों की सड़कों पर सुबह सफेद कुत्तों की चैन पकड़े हुए लड़कियां दिखाई देती होती हाफ नेकर के अंदर। और मेरी अगली बात सच हो तो ताली बजाना, वरना हुटिंग की आजादी मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं सुबह यहां से 4 बजे एटा से आगरा के लिए सड़कों पर निकलूंगा, मैं दावा कर रहा हूं कि सुबह सेना के लिए कसरत करते हुए जवान मुझे सड़कों पर दिखाई देंगे। आपकी ताली कमजोर है, मैं कोशिश कर रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं आपके उन शहीदों को याद कर रहा हूं, चाहे वो करगिल से लौटे हों या कहीं सीमाओं से लौटे हों। मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़ के नहीं तालियां पड़ी हैं, मैं केवल आपकी मिट्टी का स्तवन कर दूं तो फिर मुझे आपकी ताली चाहिए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई क्या है एटा, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की द्योड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। ये बलवीर सिंह रंग की मिट्टी है, गीतों की जमीन है, वहां मैं बगावत का पहला बीज बो रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की डोरी झुक जाए ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। मेरे बहुत से प्यारे दोस्तों ने, अनु अभी पढ़ेगी, श्रृंगार के गीत पढ़ती है। दुर्भाग्य सौभाग्य से मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं। मैंने तो लोरियां भी तलवारों की खनखनाहटों में सुनी है। मैं ये सब लिख नहीं पाया, उसका एकमात्र कारण है, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, जिस पल मुझे लग जाएगा कि आपकी बगावत आपके हाथों में आ गई है, विनीत चौहान कविता शुरू कर देगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। यदि राजस्थान का बेटा एटा में पढ़ रहा है तो मेरा कहने का तेवर क्या हो, तुम्हारा सुनने का तेवर क्या हो, अगली 2 लाइन बताइएगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। लोगों ने कहा बड़ा गुरूर है राजस्थान पर, पानी वानी तो है नहीं। कविता में लाइन तो एक ही है बस, दूसरी तो भर्ती की है। कहां गया पानी, था बहुत पानी, मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। वाह वाह वाह। मुझे मजा नहीं आया, मैंने इतनी कम तालियों में हिंदुस्तान में कभी कविता नहीं पढ़ी है। आप आयतन में कम है। मैं राजस्थान मैंने एमएससी केमिस्ट्री की है, मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे या तो 100% हुटिंग चाहिए या 100% ताली चाहिए, बीच का कोई रास्ता मैंने स्वीकार नहीं किया है। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है। कहने लगे इतना खून बहाते हो, रेत की मिट्टी है, पानी तक नहीं। मैंने कहा जैसलमेर से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। कविता वाले कविता देखें, वीरस वाले इसमें वीरस खोजें। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित छिड़कते हैं। इसका अब मुझे लगा मैं ठीक जगह पर अपनी कविता सुना। ये 2 लाइन सुन लीजिए सुनील भैया, कल ही मुझे सूचना मिली है। जैसलमेर में एक जगह तनोट, वहां मंदिर बना हुआ है, बीएसएफ का कैंप लगता है वहां पर, हमारे पुलिसकर्मी जानते होंगे। वहां पर पाकिस्तान ने जितने बम फेंके, एक भी बम फटा नहीं। उस कैंप के ऊपर ये मेरी 2 लाइनें लिखी हुई हैं। जब मैंने पूछा कि ये धक्का मुक्की क्यों होती है चाइना के बॉर्डर के ऊपर, तो उन्होंने जवाब दिया
कि चाइना के बॉर्डर की सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है। मैंने कहा राजनीति नक्शों पर काली लाइनों से सीमा रेखाएं बनाती है, शूरवीर रेखाएं ऐसे नहीं बनाते। मैंने जिंदगी में कविता के नाम पर केवल एक लाइन लिखी है, ईश्वर से दुआ करना मैं ऐसी एक लाइन और लिख सकूं, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। लोग बैठे हैं, कविता के नाम पर भी यदि अफसोस हो जाएगा मेरा मन रखने को ताली बजाना, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, पानी तो नहीं है लेकिन एक चीज है, मैं दावा करता हूं, इस पर आपकी तालियां रोकिएगा, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। अभी दिल्ली में नया सत्ता का परिवर्तन हुआ है। लोग कहते हैं कि सत्ताओं के परिवर्तन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, व्यवस्थाएं वैसी की वैसी रहती है। माफ करना साहब, यही वो प्रांत है ना, मुझे नहीं पता मेरी इस रिकॉर्डिंग का कल क्या उपयोग होगा, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं सैफई से ज्यादा दूर नहीं खड़ा हूं। डरे हुए लोग ताली ना बजाएं जो हिम्मत के लोग हों। शुक्रिया। यही वो जमीन थी ना जहां पर खादियों ने खाकी वर्दी से अपने फीते बंधवा लिए थे किसी हेलीपैड के ऊपर, और अगली बात पर आपकी तालियां सैफई पहुंचे। यही वो पुलिस है ना, उन्हीं गुंडों के माथे पर गोलियों के निशान अंकित कर दिए गए हैं। अजीब देश है ये, न होली ही मनाते हैं न दीवा। चले गए कप्तान साहब, मैं उन्हें बताना चाहता था कि उनके समर्थन में एक कवि कोई कविता कह रहा था, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, वो अपने फर्ज की कीमत लहू देकर जो बात हिंदुस्तान के हर कवि को बोलनी चाहिए थी, हमने हंसी का पात्र बना दिया वर्दियों को। ये हमारे और तुम्हारे घरों के किसानों के बेटे हैं, ये खादी के फीते बांधने के लिए पैदा नहीं हुए थे, इनके दिलों में बगावत तो पैदा हुई होगी। एक ईमानदार कवि उनके पक्ष में बोल रहा है, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल, कहीं सुन रहा हो वर्दी का एक भी सिपाही, उसे हिम्मत दीजिएगा, विनीत चौहान उनके हक में बोल रहा है, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। सिफारिश टेलीफोन पे गुंडों की तुम तो करते थे, मैंने कहा मेरी ताली आपकी ताली सैफई पहुंचे, सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते थे। अजीब देश है ये। 7 आईपीएस ऑफिसर हमने जेल के सीकचों में सड़ा दिए। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं कांस्टेबल नहीं बोल रहा हूं। 7 आईपीएस ऑफिसर जेल के सीकचों में सड़ा दिए हमने। दिनेश एमएन जैसा ईमानदार आईपीएस ऑफिसर 7 साल जेल में रहा, आईजी है इस समय राजस्थान में, वो 7 साल बाद रिहा हुआ, वो शेर का बच्चा। मैंने पूछा दिनेश भाई हौसले नहीं टूट गए? जो उस बेटे ने जवाब दिया उसकी नींद में खलल डाल देना। उसने कहा विनीत भाई 7 साल किसी शेर को पिंजड़े में बंद रखना ज्यादा खूंखार होकर बाहर निकलता है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं। एक पुलिस का जवान, सेना का जवान आतंकवादी की तरफ क्या बढ़ता है, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी है, नाश्ता करने पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये निकम्मे लोग किस दिन राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? माफ कीजिएगा सर, 222 लोगों ने साइन किए। रात्रि के 2:30 बजे, हिंदुस्तान का शर्मनाक इतिहास है ये, 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया गया। वो किसी साधु संत के लिए नहीं खुला, किसी कर्नल के लिए नहीं खुला। मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। एक आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए 250 लोगों ने साइन किए। वो बड़े फिल्मकार थे, बड़े डॉक्टर थे, बड़े वकील थे। मैंने पूछा क्यों? क्या लगे इस आतंकवादी को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट कर करके जय हिंद बोल रही थी?
आपकी कमजोर तालियों के बीच में अपनी लाइन बोल रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। मैं कसम देता हूं, ताली केवल वो बजाएं जो मेरे से कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो, मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को हिंदुस्तान में, तो मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन इस बगावत की मिट्टी पर यदि 5 भी लोग मेरे साथ हुए, मैं दावा करता हूं मैं से एक दिन कानून बनवा के छोड़ूंगा। उठो नया कान, या तो 100% ताली होगी या 100% हुटिंग होगी। अगली कविता का बैंड आपकी तालियों पर तय करेगा। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जिस दिन ये कानून बनेगा, जिस दिन ये कानून बनेगा, उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये। 4 लाइन आप कहें तो मैं दिल्ली पर पढ़ दूं, सीधा भाषा में तो नहीं बोल रहा हूं। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। भाप निकल रहे इन लाइनों के अंदर से। कहीं त्वदीया कार्य बद्धा कटियम के लोग बैठे हो तो मेरे इशारे को समझिएगा। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। पार्थ फिर गांडीव संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांडीव संधान करने चल पड़े हैं।